धनबाद चौक में मनुस्मृति जलाने का काम। जियो तो सहमे चमन में कुछ बहार लेके जियो, कली का रंग फूलों का निखार लेके जियो, और कब तक जियोगे तुम दूसरों के रहमो करम पर ऐ मुमताज आलम राही। अरे अपने हाथों में कुछ तो अख्तियार। पूरे झारखंड में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रतिमा स्थल से डीसी ऑफिस तक का पैदल मार्च का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो एजेंडे में था वो गृह मंत्री की जुबान पर उस दिन आ गया। उन्होंने जो वक्तव्य दिए बाबा साहब के अंदर में, वो पूरे देश में उसके लिए उबाल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में पैदल मार्च करके, पदयात्रा निकाल करके हम लोग ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने जिस तरह बाबा साहब के नाम को लेकर के अपमानित किया गया है, वो घोर निंदनीय है। राहुल गांधी कभी भी वो का किसी को भी वो धक्का दे ही नहीं सकता है। वो अहिंसा का पुजारी है, हिंसक कोई घटना नहीं हो सकती। देखिए, हाल के दिनों में राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके ऊपर झूठी FIR की। हम मांग करते हैं कि अविलंब राष्ट्रपति जी अमित शाह को बर्खास्त करें, संविधान की रक्षा। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कभी अम्बेडकर जी के सपोर्ट में बोला है। आज आप लोग को तकलीफ हो रहा है। कांग्रेस ही था जो आज उनका सम्मान दिया है। और देश के संसद भवन में जिस ढंग से भारत के गृह मंत्री ने बाबा साहब के खिलाफ आपराधिक भाषा का प्रयोग किया, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, वो पूरे देश को झकझोर देने वाला काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो एजेंडे में था वो गृह मंत्री की जुबान पर उस दिन आ गया। उन्होंने जो वक्तव्य दिए बाबा साहब के अंदर में, वो पूरे देश में उसके लिए उबाल है। और आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी नहीं पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश स्तर पर, पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में बाबा साहब के सम्मान में यात्रा निकालने का काम किया। और हम लोग अभी उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त को एक ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन के माध्यम से अमित शाह गृह मंत्री को इस्तीफे की मांग करते हुए भारत के प्रधानमंत्री से उनको बर्खास्त करने का मांग करेंगे। फोटो खिंचाने के बाद आप लोग यहाँ पर पहुँचे। फोटो खिंचाने के बाद पिछले दिनों संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर जी के बारे में जो तुलना की, वो कटु, निंदनीय है, अपमानजनक है, पीड़ादायक है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो बार बार संविधान निर्माता का हवाला दे रहे हैं अम्बेडकर साहब का, ये बोले आक्रोश में आके अम्बेडकर 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 जो आप नाम ले रहे हैं, इतना नाम अगर आप लेते भगवान का तो आपका 7 जन्म सुधर जाता। तो ये क्या कहना चाहते हैं? हम अम्बेडकर जी का नाम नहीं लें, गांधी जी का नाम नहीं ले, राष्ट्रपिता का, देश के शहीद लोगों का नाम नहीं ले, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम नहीं लें। इनका जो गुप्त एजेंडा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी तक इन्होंने ED, CBI, इनकम टैक्स को अपने कब्जे में लिया, अब पार्लियामेंट को भी कब्जे में लेना चाहता है। देखिए, हाल के दिनों में राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके ऊपर झूठी FIR की। हम मांग करते हैं कि अविलंब राष्ट्रपति जी अमित शाह को बर्खास्त करें, संविधान की रक्षा। सर क्या कहना चाहेंगे आज के जो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? क्या देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पर आज पूरे देश में और पूरे झारखंड में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रतिमा स्थल से डीसी ऑफिस तक का पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो संसद में अमित शाह का जो विवादित बयान था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो अपना इस्तीफा। और आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी नहीं पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश स्तर पर, पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में बाबा साहब के सम्मान में यात्रा निकालने का काम किया। और हम लोग अभी उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त को एक ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन के माध्यम से अमित शाह गृह मंत्री को इस्तीफे की मांग करते हुए भारत के प्रधानमंत्री से उनको बर्खास्त करने का मांग करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुँचे। फोटो खिंचाने के बाद पिछले दिनों संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर जी के बारे में जो तुलना की, वो कटु, निंदनीय है, अपमानजनक है, पीड़ादायक है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो बार बार संविधान निर्माता का हवाला दे रहे हैं अम्बेडकर साहब का, ये बोले आक्रोश में आके अम्बेडकर 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 जो आप नाम ले रहे हैं, इतना नाम अगर आप लेते भगवान का तो आपका 7 जन्म सुधर जाता। तो
ये क्या कहना चाहते हैं। हम अम्बेडकर जी का नाम नहीं लें, गांधी जी का नाम नहीं ले, राष्ट्रपिता का, देश के शहीद लोगों का नाम नहीं ले, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम नहीं लें। इनका जो गुप्त एजेंडा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी तक इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपने कब्जे में लिया, अब पार्लियामेंट को भी कब्जे में लेना चाहता है। देखिए हाल के दिनों में राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके ऊपर झूठी FIR की। हम मांग करते हैं कि अविलंब राष्ट्रपति जी अमित शाह को बर्खास्त करें, संविधान की रक्षा। सर क्या कहना चाहेंगे आज के जो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या? और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो संसद में अमित शाह का जो विवादित बयान था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो अपना सर क्या कहना चाहेंगे आज के जो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या? देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पर आज पूरे देश में और पूरे झारखंड में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रतिमा स्थल से DC ऑफिस तक का पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो संसद में अमित शाह का जो विवादित बयान था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो अपना शमशेर जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और सचिव भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम है? देखिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देशानुसार और हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलेश महतो कमलेश जी और आपके प्रभारी जनाब गुलाम मोहम्मद मीर साहब के आज दिशा निर्देश पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अंबेडकर चौक से लेकर के संग्रहालय तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में पैदल मार्च करके पदयात्रा निकाल करके हम लोग ये विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने जिस तरह बाबा साहब के नाम को लेकर के अपमानित किया गया है वो घोर निंदनीय है। और राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा से बार बार देश की जनता को ये बता रहे थे, ये लोग RSS हो चाहे भाजपा हो, ये लोग संविधान विरोधी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विरोधी है। निश्चित रूप से वो देखने को मिला लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया, निश्चित रूप से निंदनीय है। आज देश आक्रोशित है, इसी को लेकर का हम लोग यात्रा और सम्मान में बाबा साहब के सम्मान में। अरे भाजपा बोल रहा है, अमित शाह जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस इसको गलत प्रचारित कर रहा है। देश की जनता देखा है लोकसभा में जिस तरह का बयान आया है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, ये सारे लोग, फेसबुक, ये सारे देश की जनता देख रही है कि अमित शाह किस तरह अपने घमंड में चूर होकर के प्रोटेक्शन करिएगा, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप किसी को धक्का क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? ये सब षड्यंत्र रच करके जब देश की जनता में उबाल आई, देश की जनता में जब उबाल आई, ये लोग षड्यंत्र रच करके लोकसभा में लाठी और डंडा लेकर के भाजपा के सांसद लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जो लोकतंत्र में और संविधान जो हमको दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें दिया है, उसका विरोध कर रहे थे। उस विरोध को लाठी और डंडे से रोकने का कोशिश करता है, लाठी और डंडा चलाया जाता है ये भाजपा के द्वारा और RSS के द्वारा। निश्चित रूप से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है इस आंदोलन को कुचलने के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अभद्र व्यवहार जो किया गया उनके नाम से, उनको छुपाने के लिए ये भाजपाई लोग तरह तरह की षड्यंत्र रच करके, चाहे राहुल गांधी पर FIR कर देना, चाहे ये डंडा जला देना, इससे हम लोग रुकने वाले नहीं है। और हमारे नेता राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। 74 साल के सांसद को आप लोग धक्का देते हैं, वो ICU में भर्ती है, और यदि वो किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है, किस पर ब्लेम आएगा? अरे भैया मेरे, जिसे जो धक्का जो लगा है, जो एलिगेशन लगा रहा है, वो दोनों तो कह रहा कि राहुल जी हमारे आगे थे, धक्का पीछे निश्चित रूप से जो रोक रहा था, जो रोक रहे थे कांग्रेस के और गठबंधन के आंदोलन को, पीछे में सारे भाजपा के सांसद लोग थे लाठी डंडा लेकर के। अरे वो लोग तो षड्यंत्र रच करके कहीं उसकी हत्या नहीं कर दे, ये प्लानिंग था लोग को राहुल गांधी को फंसाने के लिए, इसलिए राहुल गांधी से मोदी जी डरते हैं। ये धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या आगे के भविष्य में भी होते रहेगा या आज ही होकर के खत्म? हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है
ये लोकतंत्र को बचाने के लिए याचना नहीं रन होगा, सड़क से संसद तक होगा। ये नेता के निर्देश पर हो रहा है। हमारा नेता निर्भीक नेता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और हम धनबाद में हो, इस सिंदरी में हो, तिरकुंडा में हो, मिर्सा में हो, कतरास में हो, बाघमारा में हो, तमाम जगहों पर अपने नेता के निर्देश को पालन करने के लिए हम आंदोलनरत हैं। लेकिन भाजपा जो ब्लेम लगा रहा है कि ये कांग्रेस वाले लोग झूठा अधिक करके और बाबा साहेब के कि कांग्रेस हमेशा बदनाम किया है और आज भाजपा पर ये लोग ब्लेम लग रहा है। क्या कांग्रेस को भी बदनाम किया था? देखिए, आरएसएस का हिडन एजेंडा पहले पंडित नेहरू पर था, गांधी जी पर था। आप याद करें कि 14 में माननीय प्रधानमंत्री जब बने थे मोदी जी, तब 15 में गांधी ग्रामोद्योग का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उस पर अपना फोटो छपवा लिया था, गांधी जी को अलग कर दिया था। पटेल का नाम लेते लेते पटेल का जो धरोहर था गुजरात में, वहाँ वो अपना नाम लिखवा लिया। तो नेहरू जी तो खटक रहे थे, अब इन्हें जो है अंबेडकर जी भी रास नहीं आ रहे हैं। किस ढंग से उन्होंने, गृह मंत्री ने संसद में कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये हंसी के पात्र बनाने वाली बात है। और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम अपने नेता की मर्यादा के खिलाफ लड़ेंगे। हम अपने नेता की जो आवाज़ है, आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आगे चलेंगे। और ये अभी चलेगा जब तक उसे सत्ता से पदच्युत, एक मिनट भैया, जब से जब तक हम सत्ता से उसे पदच्युत नहीं करें, लोकतंत्र को फिर से बहाल नहीं करेंगे, जब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। पूरा परिचय दे दीजिए। अजय कुमार, सिंदरी नगर अध्यक्ष। हो गई आवाज तो आवाज बदल। अब अगर जिंदा रहना है तो जीने का अंदाज बदल। ये तगय्युर भी जरूरी है तरक्की के लिए। महफिले शौक बदल, सोच बदल, साज बदल। बेअसर हो गई आवाज तो आवाज बदल मेरे भाइयों। और कुछ रोज जरा आस लगाए रखो, दौरे शादाब ये गुलशन भी यहाँ आएगा। हो के मायूस यारी से ना उखाड़ो पौधे, अरे जब धूप आई है तो सावन भी यहाँ आएगा। एक आखिरी शेर है। आप लोग जो जुलूस लेकर आए हैं, किस मामला को लेकर के आए? मामला बहुत गंभीर है। देश में ये तय करे होगा कि संविधान से चलेगा या किसी के मनमानी चलेगा। संविधान का रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के पर आपत्तिजनक टिप्पणी जो अमित शाह किया है, वो अंदर की बात, दिल की बात जुबान पर आ गई है। उन लोगों का सोच ही यही है। और इसलिए भारत में कभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहेगा। जो संविधान का लिखने वाला और उसी संविधान का के तहत उस मंत्री है और उसी संविधान के लिखने वाला का अपमान करता है, इसलिए उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो राष्ट्रपति को चाहिए उसको बर्खास्त कर दे। भाजपा ब्लेम लगा रहा है कि राहुल गांधी ने हमारे सांसद को धक्का दिया। क्या यह बात सच है? ये बिल्कुल जांच का विषय है। वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, इंक्वायरी करा ले। राहुल गांधी कभी भी वो का किसी को भी वो धक्का दे ही नहीं सकता है। वो अहिंसा का पुजारी है, हिंसक कोई घटना नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी संसद में भाषण देते हैं और एक हाथ में संविधान रखते हैं और एक हाथ में मनु स्मृति रखते हैं। ये क्या दर्शाना चाहते हैं राहुल गांधी जी? देखिए, राहुल गांधी का साफ सुथरा संदेश है कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना तो किसी व्यक्ति विशेष या मनुस्मृति से चलेगा। ये देश हमेशा मेरा देश महान तभी कहलाया जो सबको अधिकार इस संविधान में मिला है। और जहाँ तक भाजपा वाले लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, तो बाबा भीमराव अंबेडकर को बिना सदन का मेंबर रहे हुए भी कानून मंजूरी कांग्रेस बनाया,
संविधान कलकत्ता से जीता के मिला है। संविधान सभा का चेयरमैन भी कांग्रेस बनाया और कांग्रेस ने हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया है और करेगा। देश संविधान से चलेगा और किसी का मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने देगा। हम लोग सर आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये काम पूरे भारत, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अजय बाबू सुनिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आदेश आया है कि बाबा साहब का जो अपमान किया गया पार्लियामेंट में और अमित शाह द्वारा, ये सरासर गलत है। इनको हम लोगों को उनको शर्म नहीं है कि गृह मंत्री जो हैं, गृह मंत्री होकर के उनको पता नहीं है कि संविधान निर्माता के साथ मैंने क्या बोला। पूरा भारतवर्ष उनको थू कर रहा है और मैं चाहूँगा, प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा कि आप जितना शीघ्र हो सके अमित शाह जी से दुष्ट पदाधिकारी को हटाया जाए। मनोज जी ये बताइए कि भाजपा बोल रही है कि वो भी अम्बेडकर जी का हमेशा अपमान कांग्रेस करता है, क्या ये बात सही है? इन लोग को जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा दुनिया में जिसका इसका विरोध हो रहा है, अब इन लोग को खलने लगा है सर। ये लोग ये बात तो पहले काहे ने बोलता था? ये बात अगर थी कि कांग्रेस ने उनको हमेशा अपमान किया है, तो ये बात आप किस दिन बाबा साहब के लिए लड़े हैं? कभी एगो दिखा दीजिए कि आपने बाबा साहब के लिए आवाज़ उठाया है। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कभी भाजपा अम्बेडकर जी के सपोर्ट में बोला है? आज आप लोग को तकलीफ हो रहा है। कांग्रेस ही था जो आज उनका सम्मान दिया है और देश में जो संविधान बना उनके नेतृत्व में बना है, इसलिए कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के साथ में उनके सम्मान के में खड़ा है। इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। और भाजपा और आरएसएस के लोग सदैव हमारे बाबा साहब का अपमान किए हैं और आज भी उनके संविधान के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं कि कैसे उनके संविधान को हम ध्वस्त करें। तो ये सपना उनका सपना ही रहेगा, ये जीवन भर में नहीं होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा। और एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि मैं प्रदेश के सचिव हूँ, जैसे संतोष था। आप कल हम लोग संविधान मनुस्मृति को जलाने का काम करेंगे। हम ये रणधीर वर्मा चौक मनुस्मृति जलाएंगे कल संविधान दिवस के अवसर पे 26 तारीख को ना, 26 तारीख को मनुस्मृति जलाने का आप लोग काम करेंगे, है ना? 25 तारीख को, मतलब बहुजन समाज के द्वारा, पूरा दलित समाज के द्वारा वहाँ पे रणधीर वर्मा चौक पे मनुस्मृति जलाने का काम कल 10-11 बजे।